नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव के बारे में, क्योंकि काफ़ी समय से दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और आज 17 तारीख है और नॉमिनेशन की डेट भी आज आखिरी है, यानी कि आज के बाद में आप कोई भी नॉमिनेशन नहीं कर पाएगा। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं और ऐसे में आज बीजेपी ने एक अपना मैनिफेस्टो भी दिल्ली के लिए जारी किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया था। उसके बाद में कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र आज जारी किया गया है। सभी पार्टियां दिल्ली के अंदर फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। एक तरफ तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर फ्री की रेवड़ी बांटने के आरोप लगाती है और दूसरी तरफ वैसे ही वादे दिल्ली के अंदर वो भी कर रही है। और दिल्ली के अंदर ही नहीं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे कहीं की छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हर जगह फ्री की रेवड़ियां बांटने में भी बीजेपी कहीं पीछे नहीं है। यानी एक तरफ आरोप लगाती है और दूसरी तरफ बांटने के लिए भी तैयार रहती है, यानी कि जिधर से भी फायदा मिले उधर की तरफ चल पड़ो। ये बीजेपी की रणनीति है। वहीं पर कांग्रेस ने भी ये ऐलान किया था कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए 2500 रुपये महीना की पेंशन देंगे और युवाओं के लिए हम 8500 रुपये, 8500 रुपये की जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर के आएंगे। इस तरह के तमाम ऐलान जो है सभी पार्टियों ने किए, क्योंकि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये महिला सम्मान योजना देने की बात कही थी और मुफ्त की जो योजनाएं हैं वो बरकरार आगे तक चलते रहने की बात भी कही गई थी, यानी कि चाहे मुफ्त पानी, चाहे मुफ्त बिजली। इसके अलावा संजीवनी योजना लेकर के आए थे, जिसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जो है मुफ्त इलाज दिया जाएगा। युवाओं के लिए भी एक अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना लेकर के आए, जिससे विदेशों में भी पढ़ने वाले दलित छात्रों को मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी। इस तरह की तमाम योजनाएं ऑटो चालकों के लिए भी लेकर के आए। ऑटो चालकों को 10 लाख रुपए तक का फ्री बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए भी विशेष प्रावधान दिए जाएंगे। उनकी लड़की की शादी में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरह के ऐलान जो है आम आदमी पार्टी ने किए थे। कांग्रेस ने वहीं पर 2500 रुपये का तो लड़कियों को, मतलब हर महिला के लिए ऐलान किया था। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, छात्रों के लिए उन्होंने ऐलान किया था 8500 रुपये। बेरोजगार युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम किया था, इसके मतलब ऐलान किया था। इसके अलावा तमाम फ्री की योजनाओं का पिटारा कांग्रेस ने भी खोला और आज बीजेपी ने भी फ्री की योजनाओं का पिटारा खोल दिया है, जिसमें महिलाओं के सम्मान की बात भी कही गई है और इसके अलावा मुफ्त बिजली की बात भी कही गई है और भी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं। मतलब जो बीजेपी की योजना है आयुष्मान भारत योजना, वो दिल्ली पे लागू नहीं होती थी, उसको दिल्ली में लागू करने की बात कही गई है। और तमाम जो गैस सिलेंडर हैं वो ईद पर, होली पर, दिवाली पर फ्री देने की बात कही गई है। इसके अलावा सब गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी भी देने की बात कही गई। हालांकि राजस्थान में भी उन्होंने 500 रुपये सब्सिडी देने की बात कही थी, वो अभी तक लागू नहीं हुई है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं, तो मनीष से जानना चाहेंगे कि मनीष, जैसे कि आपको पता है, आप दिल्ली के चुनाव पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, काफ़ी कवरेज दे रहे हैं। सभी पार्टियां यहाँ पर फ्री की रेवड़ियां बांटने का ऐलान कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। और ये भी देखा भी गया है कि कुछ पार्टियों ने फ्री की रेवड़ी बांटी भी है। जैसे कांग्रेस ने हिमाचल में बांटी है, हालांकि वहाँ का जीडीपी इस वक्त संतुलन बिगड़ा हुआ है, कोई भी अच्छे हालात नहीं है। बीजेपी पहले तो मध्य प्रदेश के अंदर बांटती है फ्री की रेवड़ियाँ और उसके बाद में उनको बंद कर देती है। महिला सम्मान लाडली बहन योजना वहाँ पर काफ़ी प्रमुख है, लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि हर महीने वहाँ पर 1.5 से 2 लाख महिलाओं की कटौती हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं। वहीं पर जो कुछ जैसे फ्री सिलेंडर की बात कही गई है, तो उन्होंने ये बात दावा जो है जम्मू कश्मीर चुनाव में भी किया था, राजस्थान में भी किया था, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि तमाम पार्टियों ने फ्री की योजनाओं का पिटारा जो है दिल्ली के अंदर खोला हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता किस पर ज़्यादा भरोसा करेगी? क्योंकि देखा जाए तो जनता का भरोसा, आप पूरा समीकरण बताइए कि जनता किस पर ज़्यादा भरोसा कर सकती है। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से चुन करके आने वाली है, या फिर बीजेपी और कांग्रेस की बातों पर भी जनता इस बार भरोसा करने वाली है? जी, बिल्कुल, यहाँ पर वफ़ा आपने जो भी यहाँ पर समीकरण सामने रखे हैं, उनको देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर हम जो स्थिति देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स पर भी हम जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोगों का यही कहना है
हैं कि सुविधाएं जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से दी है उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान देखा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर आम आदमी पार्टी के काट करने के लिए जो योजनाएं लेकर आ रही है, तो उसमें क्या कहते हैं, यहाँ पर जिस तरह से जो योजनाएं लागू करने की बात जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, मैं मानता हूँ कि इतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से हमने पिछले चुनावों में देखा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, दिल्ली में फ्री पानी, फ्री बिजली की जो योजना लेकर आए हैं और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का जो मन है। अच्छा, आम आदमी पार्टी इस पर आरोप भी लगा रही है, वो कह रही है जहां पर बीजेपी की सरकारें पहले से बनी हुई हैं वहां पर कितनी फ्री की योजना चल रही है, मध्य प्रदेश में क्यों नाम काटे जा रहे हैं लाडली बहना योजना से, राजस्थान के अंदर क्यों सिलेंडर फ्री अभी तक नहीं दिए गए। यानी कि ये आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए भी जा रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी हुई है और वहां पर तो वो कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर क्या दे पाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं वही कहना चाह रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऐलान तो कर रही है और यहाँ पर कांग्रेस भी ऐलान कर रही है। आपने हिमाचल का उदाहरण दिया जहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, और यहाँ पर तमाम राज्यों की अगर बात कर ले तो एमपी में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा और तमाम यहाँ पर राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो भी कहीं ना कहीं योजनाएं पहले शुरुआती दौर में तो चलाती हैं, लेकिन बाद में उन योजनाओं को बंद कर देती हैं। और यहाँ पर आंकड़े कुछ इस तरह से निकल कर आए कि महिला सम्मान योजना जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है, महिलाओं को जो यहाँ पर पेंशन दी जा रही है, उसके नामों में यहाँ पर कटौती की जा रही है, और ऐसे में उसको लेकर कोई भी यहाँ पर फिलहाल नहीं बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना मुंह बंद करके बैठी है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली की जनता को पहले से ही साधने के लिए यहाँ पर ऑटो चालकों के लिए योजना, अंबेडकर योजना, महिलाओं के लिए योजना, तमाम यहाँ पर योजनाओं के जो। लेकिन मैं मनीष आपको रोकना चाहूंगा यहीं पर, मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं। देखिए, ये बीजेपी की तरफ से भी एक आरोप जो है आम आदमी पार्टी पर लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर ये वादा किया था कि महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देंगे, वहां पर वो 1,000 रुपये प्रति माह देने में कामयाब नहीं हुए हैं, तो क्या दिल्ली में 2,100 रुपये महीना कैसे देंगे। इसकी निगेटिव कैंपेनिंग जो है वह बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो क्या आपको लगता है, क्या आपको फीडबैक ऐसा मिल रहे हैं, या फिर दिल्ली सरकार की जीडीपी बजट इतना ज्यादा है कि आपको लगता है कि अगले 5 साल तक जो अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर बनती है, सत्ता में आती है, तो ये तमाम फ्री की योजनाएं जो हैं वो ऐसी ही चलती रहेंगी, बरकरार रहेंगी, 2,100 रुपये महीना भी लोगों को मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो बेशक यहाँ पर भगवंत मान की सरकार के खिलाफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उतर कर आ रही है और उनका उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम पिछले कई सालों से, या यूँ कहें पिछले 10 सालों से, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से यही देखते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अब तक जो भी वादे किए हैं उन वादों पर खरा उतरी है। और ऐसे में आप देखिए, दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर बेहतर हुआ है, उसकी चर्चाएं विदेशों में भी की जा रही हैं। तो स्थिति साफ है कि आम आदमी पार्टी जो बात कहती है उसको पूरा करती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी जिस तरह से दावे कर रही है, उनको भी यहाँ पर अपने दावे वादे जो है वो पूरे करने पड़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से बनती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिन सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आएगी, अगर उन सीटों पर बेहतर काम करती है, या कांग्रेस आएगी उन सीटों पर अगर कांग्रेस बेहतर काम करती है, तो हो सकता है दिल्ली की जनता उनसे प्रभावित होकर आगामी जो चुनाव विधानसभा के दिल्ली के अंदर होंगे 2025 के बाद, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार बदलती हुई नजर आए और अपना मन बदलती हुई नजर आए, उनसे प्रभावित होती हुई नजर आए, उनके प्रभाव के कारण ही कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर सरकार भी बदल जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, फिलहाल तो जैसे मनीष ने बताया कि दिल्ली के अंदर जो हवा चल रही है वो आम आदमी पार्टी की चल रही है, यानी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ही दिल्ली की हवा चल रही है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी कुछ अच्छा काम कहीं और करें, या फिर जो उनके विधायक यहाँ पर दिल्ली के अंदर चुन करके आए, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो फिर उस पार्टी की छवि अच्छी हो सकती है। लेकिन फिलहाल के माहौल के हिसाब से अगर देखें तो जनता का भरोसा अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने 5 साल के अंदर पिछले 11 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर जो काम किया है, जो मुफ्त की योजनाएं चलाई हैं, तो लोगों का विश्वास जो है उनके ऊपर बढ़ा है, जबकि कांग्रेस या बीजेपी के ऊपर इतना विश्वास लोगों का नहीं है। तो अब तो ये देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर वोटिंग की जाएगी, ये और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो ये तो नतीजे ही साबित करेंगे कि जनता का विश्वास, जैसी माहौल मिल रहे हैं, जैसी हमें अपडेट मिल रही है, जैसी हमारे सर्वे में रिपोर्ट आई है, तो वो हमारा सर्वे भी ठीक होता है, जनता का विश्वास केजरीवाल पर कायम रहता है, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि बीजेपी या कांग्रेस की
तरफ भी कुछ वोट बैंक छिड़क सकता है। फिलहाल इस फ्री की योजनाओं पर, इस प्रोग्राम पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।